हमारे साथ टीएमसी के नेता है, टीएमसी के नेता हंस रहे हैं। यश राय जी, आप हंस रहे हैं, आपका राज्य रो रहा है, लोग पीड़ित है और आप हंस रहे हैं। आपके पास आता हूं माधवी जी का परिचय करके। माधवी जी हमारे साथ जुड़ी है, भाजपा की नेता है माधवी अग्रवाल जी। जरा हंसने वाले टीएमसी नेता के पास से ही शुरुआत करते हैं। क्या आपका चेहरा गुदगुदा रहा है? बंगाल की बेटी के लिए दुनिया भर के लोग रो रहे हैं और आप हंस रहे हैं। जी नमस्कार। मेरा आप सभी को नमस्कार। मेरा देखिए, हंसने या मुस्कुराने या रोने की बात नहीं है। आपने जो बताई कि बंगाल की बेटी के साथ दर्दनाक घटना घटी है, हम लोग कभी उस घटना के खिलाफ ना तो हंसे हैं, ठीक है। हम लोग को भी दर्द है। अभी आप कैसे हंस रहे थे, दर्द मैं आपका वीडियो रिवाइंड करके दिखा सकता हूं। अभी आप परिचय में हंस रहे थे। जी कहां से आपके पास वीडियो के, ये नहीं और पता। आपके आपके चेहरे पर अभी भी कोई शिकन नहीं है। एक सत्ता को जिम्मेवारी का भाव होना चाहिए चेहरे पर, वो नहीं है। एक अपराध बोध होना चाहिए कि हम 13 साल सत्ता में हैं, फिर भी अपने राज्य के किसी बिटिया को न्याय नहीं दिला पा रहे। वो अपराध बोध भी आपके चेहरे पर नहीं है। जी हम लोग हमेशा न्याय दिलाने का पक्ष में ही काम कर रहे हैं। भी हमारी सरकार, हमारी पुलिस उस बच्ची को न्याय दिलाने के पक्ष में ही काम करिए जब से ये घटना घटी है तब से। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पार्टियां ऐसे हैं जिनको उस बच्ची का न्याय से कुछ मतलब नहीं है। अपनी राजनीतिक गोटी सेकने से ही सिर्फ मतलब है पश्चिम बंगाल में। आप उनको क्यों अवसर दे रहे? आपने अगर समय पे कार्रवाई की होती, आप तो नाम नहीं ले रहे, मैं बीजेपी का नाम लेता हूं, और अब तो आपके खिलाफ कांग्रेस भी है, वामपंथी भी हैं, सारे दल आपके खिलाफ हैं। नाम लेने में क्या कतराना है? अगर आपने समय पे कार्रवाई की होती तो किसी को राजनीति करने का कोई अवसर कैसे मिलता? मैं बता रहा हूँ सुरेश जी की समय पे कार्रवाई कैसे नहीं हुई। 12 घंटे के अंदर में उस अभियुक्त को कलकत्ता पुलिस ने अरेस्ट किया। 12 घंटे के अंदर में अरेस्ट हुआ सर। लेकिन उसके बाद इन लोग पॉलिटिकल बना के हमारी सरकार पे न भरोसा रख के, हमारी पुलिस पे न भरोसा रख के सिर्फ सीबीआई सीबीआई चिल्लाए। अब मुझे बता दे कि वो सीबीआई 15 दिन में क्या की। हमारे सरकार द्वारा जो अभियुक्त अरेस्ट हुआ था, उसी अभियुक्त को 14 दिन को जेल हिरासत में लेके मामले को डीले करके बीजेपी के खेमे में उसकी राजनीतिक गोटी सेकने के लिए सीबीआई ने दे दी। क्यों नहीं सजा सुना दी सर? ठीक है, बीजेपी वालों को पूछते हैं। बीजेपी वालों को माधवी जी हमारे साथ जुड़ी है। माधवी जी बोलिए, उनके प्रश्नों का उत्तर क्या है आपके पास? देखिए, ये जो घटना घटी है और इस पर जिस तरीके से पूरे पश्चिम बंगाल के साथ पूरे देश भर में इसका आक्रोश प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं, उसके पीछे एक ही कारण है कि ममता बनर्जी की जो सरकार है और प्रशासन है, वो जिस तरीके से लगातार 13 वर्षों से महिलाओं के ऊपर हो रहे जितने भी अपराध है उनको छिपाने में जो सहयोग करता है और जो डेटा को दबाने में काम करता है, वो इस बार उनका पर्दाफाश हो गया। क्योंकि मामला इतना संगीन था और इतने ज्यादा सुरक्षित एक हॉस्पिटल के अंदर में एक डॉक्टर के साथ इतना भीभत्स अपराध हुआ, जिसको प्रशासन ने पहली दृष्टि में पूरी तरीके से ढकने की कोशिश की, जिसमें वो नाकामयाब रहे। और उनके घर वालों का जब जब ये बात आई कि उन्होंने किस तरीके से प्रथम दृष्टि में सबसे पहले जब फोन करके कहा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, उसके बाद कहा उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं, जो कि असिस्टेंट जो सुपरिटेंडेंट है उसने फोन किया बोलकर, और उसके बाद कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। और आने के बाद 3 घंटे तक उसको बॉडी के पास नहीं जाने देना, दूसरे दिन रेनोवेशन का काम शुरू करवा देना, उसके बाद में वहां पर तोड़फोड़ करने के लिए 8000 लोगों को भेज देना, पुलिस प्रशासन के सामने इतने सारे गुंडे हॉस्पिटल के अंदर में जहां पे मरीज भर्ती होते हैं इलाज के लिए, वहां घुसकर तोड़फोड़ करवाना, डॉक्टरों के ऊपर प्रहार करवाना। जो पूरे देश की जनता, महिला और जो बच्चे और स्कूल के बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट, सारे लोग जो इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों को राजनीति का रंग देना। पश्चिम बंगाल की स्थिति आज ऐसी हो गई है कि लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ये कौन सा लोकतंत्र है, कौन सा गणतंत्र है, मुझे समझ में नहीं आता है। पश्चिम बंगाल में जब लोग इस पे प्रतिवाद कर रहे हैं तो ममता बनर्जी धमकी दे रही है नॉर्थ ईस्ट को जलाने की, ममता बनर्जी धमकी दे रही है दिल्ली को जलाने की, ममता बनर्जी बोल रही है कि बिहार और इसकी आग जो है पूरे देश में पकड़ लेगी।